मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था न्यूट्रिशन इन एनिमल। ये आज हमारा सेकंड लेक्चर है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन क्या है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम इज नथिंग डाइजेशंस। ओके, तो डाइजेशन की डिफिनेशन आपको सबसे पहले मालूम होनी चाहिए। तो डाइजेशन मीन्स व्हाट? डाइजेशन इज नथिंग बट इट्स अ प्रोसेस इन विच complex substance is converted into the simple or the absorbable form and synthesis the energy. This all process is called as the digestions. उसे हम digestions कहते हैं। और ये digestion system में डाइजेस्टिव सिस्टम आती है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी में एनर्जी तैयार करने के लिए। तो ये पढ़ने से पहले आपको मालूम होगा कि डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। सो डाइजेशन इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस टू सिंथेसिस द एनर्जी इन अ ह्यूमन बॉडी। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की हम पहले देख लेते हैं पार्ट। तो सबसे पहले आता है माउथ, उसके बाद इसोफेगस, उसके बाद स्टमक, उसके बाद आता है एनस। तो और भी कुछ सब टाइप है इसमें, वो पार्ट में आपको चलते चलते बता दूंगा, लेक्चर में ही कवर कर दूंगा। तो फर्स्ट आता है इसमें माउथ। तो डाइजेशन इज अ प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम द माउथ। डाइजेशन जो प्रोसेस है वो माउथ से स्टार्ट होती है। सो वी कैन से दैट माउथ इज द फर्स्ट ऑर्गन ऑफ अ डाइजेस्टिव सिस्टम। माउथ ये डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट ऑर्गन है। सेकंड पॉइंट आता है माउथ में, माउथ कंटेन द टीथ विच वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू चेविंग द फूड्स। माउथ में क्या होते हैं? टीथ होते हैं जो फूड को चेविंग करते हैं, बारीक करते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू द सिंपल फॉर्म। थर्ड इसमें आता है माउथ कंटेन द सलाइवरी ग्लैंड्स। हमारे माउथ में एक ग्लैंड्स है जिसका नाम है सलाइवरी ग्लैंड्स विच वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू सिक्रेट द सलाइवा। हमारा जो अपर जॉ होता है वहाँ पे एक सलाइवरी ग्लैंड्स होती है एंड दिस सलाइवरी ग्लैंड सिक्रेट्स द सलाइवा एट अ टाइम ऑफ डाइजेशन और एट अ टाइम ऑफ चेविंग द फूड्स। जब हम फूड को चेविंग करते हैं तब वो सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रेट करती है बिकॉज इट कंटेन द लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स और इट कंटेन द लॉट ऑफ डाइजेस्टिव जूस। इसमें डाइजेस्टिव जूस होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में या स्टार्च का कन्वर्ट करने में मदद करता है। तो हमारे बॉडी में एक फेरिंक्स नाम का एक ऑर्गन होता है, वो भी होता है हमारे माउथ के अंदर। ओके, तो आफ्टर द चेविंग द फूड इज अ ट्रांसपोर्ट टुवर्ड्स द स्टमक विद द हेल्प ऑफ स्मॉल ट्यूब। दिस इज नोन एज अ इसोफेगस। उसे हम इसोफेगस कहते हैं। तो इसोफेगस क्या होता है? इसोफेगस इज अ स्मॉल ट्यूब। ये एक स्मॉल ट्यूब होती है। सेकंड पार्ट, इट इज अ सेकंड पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का सेकंड पार्ट होता है। तीसरा, इसोफेगस कंटेन द मेनी स्पिंचर्स मसल्स विच वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इसमें ऐसे बहुत सारे मसल्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं और रिलैक्सेशन होते हैं। ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रॉपर्टी इट पुश द फूड इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसमें कॉन्ट्रैक्शन होना यानी सिकोड़ना, रिलैक्सेशन होना यानी जैसे थे वैसा होना। इस प्रकार जो उनमें क्या होती है? मूवमेंट होती है। ड्यू टू दिस मूवमेंट द फूड पार्टिकल आर पुश टुवर्ड द फॉरवर्ड डायरेक्शन। जो फूड पार्टिकल रहता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन को क्या होता है? मूव होता है। बट इन बिटवीन अगेन देयर आर मेनी digestive juice secreted in a food just like a pepsin, trypsin and mycin। इसमें पेप्सिन, ट्रिप्सिन, माइसिन और जो बाइल जूस है ये सभी जूसेस इसमें ऐड किए जाते हैं एंड आफ्टर दैट इट गोज टुवर्ड्स द स्टमक। तो तीसरा पार्ट है हमारा स्टमक। तो स्टमक क्या होता है? स्टमक इज अ थर्ड पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का थर्ड पार्ट होता है। सेकंड पॉइंट इसमें आता है स्टमक इज जस्ट लाइक अ सैक
स्टमक एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। स्टमक कंटेन द म्यूकोसल मेम्ब्रेन विच इम्पोर्टेंट फॉर टू प्रोटेक्ट द स्टमक फ्रॉम वेरियस एसिड्स। स्टमक में एक म्यूकोसा नाम की एक लेयर रहती है जो एसिडिटी को प्रिवेंट करती है और इट शुड बी प्रिवेंट फ्रॉम द एसिड्स। हमारे बॉडी में जो एसिड तैयार होते हैं उससे प्रोटेक्ट करने का काम ये म्यूकोसा मेम्ब्रेन करती है। स्टमक इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। फर्स्ट, food is goes towards the small intestine. Small intestine is having a greater length, but it has a small diameter. You know very well, small intestine has a name due to of its diameter, because it has a small diameter, but it has a long in size. इसका सिर्फ डायमीटर छोटा है इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। अगर इसकी लंबाई देखें तो लंबाई इसकी बहुत होती है। ओके, तो सेकंड पार्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट बिकॉज इट एब्जॉर्ब द वेरी यूजफुल कंपोनेंट्स विच इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी। हमारे बॉडी को जो कोई इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स चाहिए वो एब्जॉर्ब होते हैं किससे? स्मॉल इंटेस्टाइन से। थर्ड इसमें पार्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर टू एब्जॉर्ब proteins, vitamins, carbohydrate and minerals also. Small intestine contain a small finger-like projection that is a cilia or villi. This cilia or villi is very important for increase the absorption in a small intestine. Small intestine में ये villi होते हैं जो कि absorption की जो रेट है वो ज़्यादा करने का काम करते हैं। और there are 95% of food absorb in a small intestine. उसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन आपको मालूम होगा इट हैज़ अ लार्ज डायमीटर बट इट हैज़ अ स्मॉल इन साइज। इसका डायमीटर बड़ा है मगर इसकी साइज सबसे छोटी होती है। ओके, तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या किया जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट बिकॉज इट एब्जॉर्ब द ओनली remaining nutrient, but it is the most important for to absorb the water and a salt. इसमें रिमेनिंग जो पार्टिकल्स रहे वाले होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं, पर इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें वाटर एंड सॉल्ट क्या किया जाता है? मैक्सिमम एब्जॉर्ब करने का काम इसमें होता है। सो वी कैन से दैट द लार्ज इंटेस्टाइन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट टू एब्जॉर्ब द वाटर एंड अ सॉल्ट। उसके बाद हमारा फूड जाता है नेक्स्ट लेवल में। नेक्स्ट लेवल में कहाँ तक? एनस तक। तो एनस क्या है? एनस इज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। इट ओनली हेल्पफुल फॉर टू अनवांटेड अनयूजफुल सब्सटेंस थ्रू आउट अ बॉडी। जो हमारे बॉडी को टॉक्सिक सब्सटेंस है या जिसका कोई भी यूज नहीं है, अनयूजफुल पार्टिकल्स है, वो अपने शरीर के बाहर फेंकने का काम ये एनस करता है। इस प्रकार ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद पढ़ने का हमको टीथ। यू नो वेरी वेल, टीथ इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का टीथ एक ऐसा पार्ट है जो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है टू चेविंग द फूड्स। ये फूड को अच्छे से चेविंग करता है और इट शुड बी अ कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स मटेरियल इनटू द सिंपल मटेरियल और सिंपल सब्सटेंस। तो टीथ क्या क्या होते हैं उससे पहले जान लो। इन ह्यूमन बीइंग इट कंटेन अ टू जॉ। हमारे अंदर दो जबड़े होते हैं, एक अपर जॉ एंड लोअर जॉ। अपर जॉ कंटेन अ 16 टीथ एंड लोअर जॉ कंटेन द 16 टीथ। हमारे ऊपर के जॉ में 16 टीथ होते हैं और लोअर जॉ में 16 टीथ होते हैं। यहाँ पे आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा ये 16 टीथ ऊपर के और ये 16 टीथ नीचे की। मगर इसकी स्ट्रक्चर कैसा किया गया है अंदर? तो यू नो वेरी वेल द फर्स्ट 4 टीथ विच इज नोन एज अ इंसेसर। इससे भी पहले जान लो टीथ इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप। फर्स्ट इंसेसर, सेकंड कैनिंग, थर्ड प्रीमोला एंड फोर्थ इज अ मोलार। तो एक एक पढ़ते हैं अच्छी तरीके से। उसमें से पहला आता है इंसेसर। तो इंसेसर क्या होता है? Incisor is a first teeth which is a very important for a biting and a chewing. ये
बाइटिंग करने के लिए हमें उपयोगी होता है। तो ये कितने होते हैं? इट कंटेन द 4 टीथ। पहले जो 4 टीथ होते हैं वो क्या होते हैं? इंसेसर होते हैं। सेकंड आता है इसमें कैनिन। कैनिन का काम क्या होता है? कैनिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू टीयरिंग ऑफ अ फूड। जो फूड होता है उसे टीयर करने का काम ये कैनिन करते हैं। तो कैनिन कितने होते हैं? देयर आर 2 कैनिन ऑफ ईच जॉ। दोनों भी जॉ में यानी नीचे वाले जबड़े में 2 और ऊपर वाले जबड़े में 2 ऐसे हमारे क्या होते हैं? कैनिन होते हैं। और इनका क्या होता है? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टीयरिंग ऑफ फूड्स। ये फूड को टीयर करने का काम करते हैं। टीयर करना यानी फाड़ना। ओके, उसके बाद जो थर्ड बात आता है अपने टीथ का, उसे कहते हैं प्रीमोलार। तो प्रीमोलार कितने होते हैं? देयर आर 4 टीथ ऑफ प्रीमोलार। प्रीमोलार भी 4 टीथ होते हैं, इधर 2 इधर 2। मीन्स लोअर जॉ कंटेन 4 एंड अपर जॉ कंटेन द आल्सो विद 4। ओके, तो ये किसका काम करते हैं? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शेविंग ऑफ फूड्स। ये फूड्स को अच्छे से शेव करने के लिए यूज किए जाते हैं। उसके बाद लास्ट पार्ट आता है हमारे टीथ का, जिसका नाम है मोलार। तो मोलार कितने होते हैं? देयर आर 6 टीथ ऑफ मोलार। मोलार 6 टीथ होते हैं जो हमारे टीथ के सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है। एंड इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर शेविंग ऑफ फूड। ये भी फूड को अच्छे से शेविंग करते हैं। तो अगर हम नीचे जबड़े में ले लिए तो पहले आता है इंसेसर, उसके होते हैं 4 टीथ। उसके बाद आता है कैनिन, उसके होते हैं 2 टीथ। उसके बाद होते हैं प्रीमोलार, उसके होते हैं 4 टीथ। उसके बाद आता है मोलार, उसके होते हैं 6 टीथ। बोले तो 4 और 2 कितने हो गए? 6। 6 और 4 कितने हो गए? कितने? 10। 10 और 6 कितने हो गए? 16। तो ऐसे प्रकार नीचे के जबड़े में 16 और ऊपर के जबड़े में 16। देयर आर 32 टीथ इन अवर ह्यूमन बॉडी। तो टीथ के और कुछ फैक्ट है आपको मालूम होगा। देयर आर 2 मेन टाइप ऑफ टीथ। फर्स्ट इज अ मिल्क टीथ एंड सेकंड इज अ परमानेंट टीथ। हमको मिल्क टीथ होते हैं और परमानेंट टीथ भी होते हैं। मिल्क टीथ क्या है? मिल्क टीथ इज फाउंड इन बेबीज और इट शुड बी ओरिजिनेट इन बिटवीन द एज 1 to 6 ईयर। जो 1 और 6 ईयर के अंदर जो बच्चे होते हैं उनमें मिल्क टीथ होते हैं। एंड आफ्टर फॉल डाउन द ऑल मिल्क टीथ इट कन्वर्ट इनटू द और देन फॉर्म द परमानेंट टीथ। हमारे जो अभी टीथ है जो अडल्ट में पाए जाते हैं वो सभी क्या है? परमानेंट है। अगर ये गिर गए तो समझो वो वापस नहीं आते, हमें आर्टिफिशियल बनाने पड़ते हैं या आर्टिफिशियल बिठाने पड़ते हैं। तो इट इज अ परमानेंट टीथ। तो ये सब होगा हमारे टीथ के बारे में। ऐसे भी कुछ डिसीज है जो टीथ में होते हैं, जैसे कि डेंटल कैरीज होते हैं, ओके, डेंटल फ्लोरोसिस होते हैं। ये सभी क्या है? डिसीज है। तो हमको इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ने का, सिर्फ एक डिसीज हमको टूथ डिक्ले। तो टूथ डिक्ले यानी क्या? ड्यू टू स्टिकिंग अ फूड पार्टिकल ओवर अ टीथ फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देन इट कॉल्ड द टीथ डिक्ले और इट कैन बी अ डिक्ले अवर टीथ। अगर कोई भी फूड पार्टिकल हो वो ज़्यादा टाइम हमारे टीथ में रहता है या टीथ के जो कैलोरीज होते हैं या जो स्पेस होता है उसमें रहते हैं, तो हमें टीथ डिक्ले से जाना पड़ता है। तो इट आल्सो बी कॉल्ड द सम पेनफुल कंडीशन। ऐसे भी कुछ कंडीशन आते हैं जिसमें हमारे टीथ में दर्द होना, जहाँ पस फाउंड होना, पस भी फाउंड होते हैं और इट शुड बी द चेंज देयर कलर, और इसका कलर भी चेंज होता है, येलोइश होता है। तो ये सभी क्या है? अपने टीथ के कुछ डिसीजेस हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट, वॉश यूर टीथ एट ट्वाइस ऑफ डे। हमारे जो टीथ है वो हमें अच्छे से साफ करने चाहिए सुबह और शाम को। सेकंड इसमें आता है वी कैन आल्सो बी द वॉश अवर टीथ आफ्टर द मील लेने के बाद हमें अच्छे तरीके से क्या करने चाहिए? टीथ धोने चाहिए या टीथ साफ करने चाहिए, वाटर से हो या ब्रश से हो, मगर वो साफ करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये हम करते हैं तो हम अच्छे से क्या कर सकते हैं? हमारे टीथ की देखभाल कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं हमारे दूसरे ऑर्गन का जिसका नाम है टंग। आपको मालूम होगा टंग क्या है?
टंग इज अ फ्लैशी ऑर्गन। टंग एक फ्लैशी ऑर्गन है विच इज प्रेजेंट इन अ माउथ, जो हमारे माउथ में होता है। तो टंग का फंक्शन क्या है? टंग इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन टू डिटेक्ट द टेस्ट। कोई भी टेस्ट हो, हम कोई भी फूड खाते हो तो उसको स्पेसिफिक टेस्ट होती है, जस्ट लाइक अ स्पाइसी, सोर, स्वीटी, बिटर एंड अ मेनी मोर टेस्ट। ओके, बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो डिटेक्ट करने का काम कौन करते हैं? हमारी टंग करती है। तो टंग की एक बार आप अच्छे से फिगर देख लो, ये टंग की फिगर है। तो इसमें कौन कौन से पार्ट डिटेक्ट होते हैं? फर्स्ट, एट द टिप ऑफ टंग इट डिटेक्ट ओनली स्वीट टेस्ट। वो हमारे टीथ के टिप पे पाए जाते हैं, या टिप पे वो क्या किए जाते हैं? इट शुड बी द डिटेक्ट, ये डिटेक्ट किए जाते हैं। एंड आफ्टर बिहाइंड दैट स्पाइसी फूड और बिटर फूड कैन बी डिटेक्टेड एट अ लास्ट पॉइंट ऑफ अवर टंग। हमारे टंग का जो लास्ट पॉइंट है वहाँ पे स्पाइसी फूड जो है और जो बिटर टेस्ट है वो यहाँ पे डिटेक्ट की जाती है। तो ये होगा हमारे टंग के बारे में। तो टंग इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। तो ये क्यों डिटेक्ट करते हैं? बिकॉज अवर टंग कंटेन अ मिलियंस और मिलियंस टेस्ट वर्ड्स। हमारे टंग में बहुत सारे ऐसे टेस्ट वर्ड होते हैं एंड दिस टेस्ट वर्ड इज कनेक्टेड टू अवर ब्रेन। व्हाई? बिकॉज आफ्टर द पासिंग द फूड ओवर इनसाइड द माउथ, देन टंग कैन बी डिटेक्ट देयर सिग्नल एंड ट्रांसफर टूवर्ड्स अ ब्रेन। ये ब्रेन को डिटेक्ट करती है और ब्रेन को इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करती है। एंड आफ्टर द ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन वी हैव ऑलवेज डिटेक्ट द टेस्ट ऑफ फूड विच इज अ स्पाइसी, स्वीटी और सोर और बिटर। तो ये टंग का फंक्शन है। यहाँ तक हमने आज पढ़ लिया है। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। हमारा एक पार्ट बाकी है जिसका नाम है एनिमल डाइजेशंस। तो एनिमल में डाइजेशन कैसा होता है ये हम पढ़ेंगे कल के लेक्चर में। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑल्सो।